नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास कि अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी at a speed of 40 kilometer per hour and travels back from B to A at a speed of 30 kilometer per hour and again goes from A to B at a speed of 60 kilometers per hour. So what is the average speed of the car? तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड जो होता है ये हमारा हो जाता है टोटल डिस्टेंस, मतलब ट्रैवल के दौरान जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है अपॉन टोटल टाइम, यानी ट्रैवल के दौरान जो टोटल टाइम लगा वो टोटल डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज स्पीड हो जाता है। अब क्वेश्चन समझते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी। ठीक है, यहाँ से क्या करता है, ए से बी तक जाता है जब वो, ठीक है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस एक्स है ए से बी तक का, तो उसको उस कार का जो एवरेज स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। तो यानी ए से बी जाने में उसने जो टाइम लगाया T1 मान लेते हैं, तो वो हो जाएगा x अपॉन 40, है ना, इतना r लगेगा उसको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे तो हमारे पास टाइम निकल जाएगा ना। फिर B से A जाने में उसको जो टाइम लगेगा, क्योंकि अब स्पीड उसकी 30 किलोमीटर पर आवर है, तो T2 हो जाएगा x अपॉन 30, है ना। सिमिलरली ए से वापस बी तक जाने में इस बार उसने जो स्पीड यूज़ की है वो 60 किलोमीटर पर आवर यूज़ की है। ठीक है, तो इस बार T3 हमारा हो जाएगा x अपॉन 60, है ना। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया 3x। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा x अपॉन 40 प्लस x अपॉन 30 प्लस x अपॉन 60। तो आप चाहो तो फाइनल आंसर जो लिखोगे वो कुछ आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। कई बार क्या होता है, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम x की कोई वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हम वैल्यू वो अज्यूम करते हैं जिससे ये जो टर्म्स हैं वो बड़े सिंपली कैंसिल आउट होके एक सिंपल वैल्यू दे दें। तो देखिए 40, 30 और 60 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम 120 हो जाता है। तो हम x की वैल्यू चलिए 120 रख लेते हैं, है ना। तो यहाँ से अब हम अगर 120 रख लेते हैं तो टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 360 और टोटल टाइम जो हो जाएगा हमारा वो इस बार हो जाएगा 120 अपॉन 40, तो यानी 3, 120 अपॉन 30 तो 4 और 120 अपॉन 60 तो 2, दैट इज 9 आवर्स। तो देयरफॉर एवरेज स्पीड जो हो गया वो हो जाएगा 360 अपॉन 9 विच इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसा नहीं है कि अगर आप x की वैल्यू 120 नहीं रखते तो आपका आंसर नहीं आता, बिल्कुल आ जाता। सिंप्लीफाई करने में थोड़ा आपको समय ज़्यादा लग सकता था। अगर हम x की कोई भी वैल्यू अज्यूम नहीं करें तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड आता, ठीक है, एवरेज स्पीड वो कुछ निकालने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता 3x अपॉन ये इस सब का सम हमें निकालना पड़ता, और इसका अगर हम सम निकालेंगे तो ये 9x अपॉन 120 ही आ जाएगा। तो ये हो गया 9x अपॉन 120। तो ये वैल्यू हो जाएगी 9x अपॉन 120, जो कि फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद हमें 40 किलोमीटर पर आवर ही दे देगी।